जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और उस नरसंहार में पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की संलिप्तता पाई थी। इसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष अब बढ़ता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। गुरुवार को दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन दागे गए, लेकिन गनीमत रही कि किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर दुनिया की नजर है। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया और लोगों को बताया कि यदि युद्ध की स्थिति होती है तो आपको क्या कदम उठाना चाहिए। ऐसे में अब अगर आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ अगर हवाई हमला हो तो आप अपना और अपनों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, जानिए। अगर दुश्मन की ओर से हमारी सीमा पर कोई भी रॉकेट, मिसाइल या फाइटर जेट प्रवेश करता है तो वायुसेना के रडार उसका तुरंत ही पता लगा लेते हैं और उसमें तुरंत ही दुश्मन के हमले के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगर दुश्मन देश की तरफ से कोई मिसाइल लॉक की जाती है तो उसकी रफ्तार की दिशा को देखते हुए वायुसेना की ओर से हमले का संभावित अलर्ट भी भेज दिया जाता है और हमले की संभावित जगहों पर कुछ सेकंड पहले एयर रेड सायरन बजने लगता है और लोगों को छिपने के लिए अलर्ट किया जाता है। क्यों और कब बजता है सायरन? जब कोई बड़ा खतरा आने वाला होता है, जैसे हवाई हमला, मिसाइल हमला, तो सायरन बजता है। एयर सायरन के रेड अलर्ट की मिलते ही भीड़भाड़ वाली जगह से तुरंत सबवे या अंडरपास में जाकर छुप जाना चाहिए। बड़े शहरों में बनाए गए अंडरपास हवाई हमले से बचने में बेहद कारगर होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर से बस, ट्रक जैसी वाहन गुजरते हैं। इसके चलते रॉकेट या मिसाइल का प्रभाव उन पर बेहद कम होता है। हवाई हमले की स्थिति में अगर आप खुली जगह में हैं तो किसी ऐसे फ्लाईओवर के नीचे तत्काल चले जाए जिसकी ऊंचाई कम हो। अगर आप किसी इमारत में हैं तो रेड सायरन बजते ही इमारत के मुख्य द्वार से दूर हट जाए। इमारत के ऐसे हिस्से में बिल्कुल न खड़े हो जहाँ एक परत की दीवार या चारों तरफ बस खिड़कियाँ हो। आपको उस हिस्से में जाना चाहिए जिसकी दीवारों के बाहर भी दीवारों की परत हो, यानी टॉयलेट या सीढ़ियों के नीचे की जगह सुरक्षित जाती है। हवाई हमले के सायरन में आमतौर पर एक तेज चीखने वाली आवाज होती है जो बढ़ती और घटती रहती है। सायरन की आवाज में तेजी और कमी चेतावनी का संकेत होता है। जब सायरन 1 से 3 मिनट तक बजता है तो इसका मतलब होता है कि लोग तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाए। सायरन की सिंगल आवाज जो न तो ऊपर उठती है और न ही नीचे आती है और लगभग 1 मिनट तक रहती है। इसका मतलब है कि खतरा टल गया है, अब बाहर आना सुरक्षित है। हवाई हमले से खुद को सुरक्षित कैसे रखें? सायरन बजते ही तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बिजली सहित घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और गैस के उपकरण बंद कर दे, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दे, जमीन पर लेट जाएं और सिर ढक लें। आपातकालीन किट तैयार रखें, इसमें खाने पीने के सामान से लेकर फर्स्ट एड की चीजें भी रहो। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, केवल सरकारी दिशा निर्देशों को ही फॉलो करें।